गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। गायत्री के मुख का हमने वर्णन किया क्या होता है और शास्त्रों में उनका गायत्री माँ का किस तरह से वर्णन किया गया है। सर्वश्रेष्ठ गायत्री ही है, इस तरह से सारा सामर्थ्य गायत्री माँ के अंदर ही होता है। अब हम बात करेंगे 3 चरणों की। गायत्री के 3 चरण होते हैं और उनमें अनंत सामर्थ्य होता है। गायत्री को त्रिपदा कहा गया है, उसके 3 चरण हैं। इनमें से प्रत्येक चरण 3 लोकांतरों तक फैला हुआ है। उसके माध्यम से आत्मा की गति केवल इसी लोक तक सीमित नहीं रहती, वरन वह अन्य लोकों तक अपना क्षेत्र विस्तृत कर सकता है और वहां उपलब्ध साधनों से लाभान्वित हो सकता है। भूमि, अंतरिक्ष, धौ, ये तीनों गायत्री के प्रथम पाद के 8 अक्षरों के बराबर हैं। जो गायत्री के इस प्रथम पाद को जान लेता है सो तीनों लोकों को जीत लेता है। जिस प्रकार बाह्य जगत में अनेकों लोक हैं, उसी प्रकार इस शरीर के भीतर भी सप्त प्राण, षट चक्र ग्रंथियाँ, उपत्तिकाएं मौजूद हैं। साधारण मनुष्यों में ये प्रसुप्त अवस्था में अज्ञात पड़े रहते हैं, यानी सोए हुए रहते हैं। पर जब गायत्री उपासना द्वारा जागृत आत्मा इन अविज्ञात शक्ति केंद्रों को झकझोर देता है तो वे भी जागृत हो जाती हैं और उनके भीतर जो आश्चर्यजनक तत्व भरे पड़े हैं वे स्पष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार वैज्ञानिक लोग इस ब्रह्मांड में वाह जगत में व्याप्त अनेक शक्तियों को ढूंढते हैं और उनका उपयोग करते हैं, उसी प्रकार आत्मविज्ञानी साधक पिंड में, देह में जो अंतर्गत हमारे शरीर के सन्निहित तत्व हैं उनका साक्षात्कार करके उनकी दिव्य शक्तियों से लाभ प्राप्त करते हैं। आत्मदर्शन, ब्रह्म साक्षात्कार एवं स्वर्ग लोक की प्राप्ति उनके लिए सरल हो जाती है। इस मार्ग में सफलता प्राप्त करने वाले, अपनी परंपरा को आगे जारी रखने वाले कोई तेजस्वी उत्तराधिकारी भी अपने पीछे छोड़ जाते हैं। हृदय चैतन्य ज्योति गायत्री रूप ब्रह्म के प्राप्ति स्थान के प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान, ये 5 द्वारपाल हैं। इनको वश में करें जिससे हृदय स्थित गायत्री स्वरूप ब्रह्मा की प्राप्ति हो। इस प्रकार उपासना करने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है और उसके कुल में वीर पुत्र या शिष्य उत्पन्न होता है। गायत्री की व्याख्या और विस्तार आगे हम जानते हैं। गायत्री महामंत्र के 24 अक्षरों में इतना ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है कि उसका अन्वेषण करने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने गायत्री के 4 चरणों की व्याख्या स्वरूप 4 मुखों से 4 वेदों का वर्णन किया है। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी वाल्मीकि रामायण की रचना करते हुए 1000 श्लोक के बाद क्रमशः गायत्री के एक एक अक्षर से आरंभ होने वाले श्लोक बनाए। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण में प्रत्येक 1000 श्लोकों के बाद गायत्री के एक अक्षर का संपुट लगा हुआ है। महर्षि वाल्मीकि गायत्री के महत्व को जानते थे। उन्होंने अपने महाकाव्य में इस प्रकार का संपुट लगाकर अपने ग्रंथ की महत्ता को और भी अधिक अभिवृद्धि उन्होंने कर ली। श्रीमद् भागवत पुराण की भी गायत्री महामंत्र की व्याख्या स्वरूप ही रचना हुई है। श्री हरि टीका में इस रहस्य को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। वेद व्यास जी ने गायत्री प्रतिपाग सत्यम परम धीमहि तत्व में ही भागवत का प्रारंभ मूल है। गायत्री के ही 2 अक्षरों की व्याख्या में एक एक स्कंद बनाकर 12 स्कंद पूरे हुए हैं। इसका मतलब एक स्कंद में गायत्री की सिर्फ 2 शब्दों की व्याख्या करके बना दिया गया है। देवी भागवत पुराण के संबंध में भी ये मान्यता है कि उसकी रचना गायत्री मंत्र के अक्षरों में निहित तत्वों का उद्घाटन करने के लिए ही की गई थी। मत्स्य पुराण में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख है। मत्स्य पुराण में कहा गया है, जिसमें गायत्री के माध्यम से धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन है, जिसमें व्रतासुर वध का वृतांत है, वह भागवत ही कही जाती है। देवी भागवत पुराण का आरंभ गायत्री के रहस्यों को बताने के रूप में ही किया गया है, जो
देवी भागवत में कहा गया है, जो आदि अंत रहित सर्व चैतन्य स्वरूप वाली ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी आदि शक्ति है, उसका हम ध्यान करते हैं, वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेषित करे। देवी भागवत 12वें स्कंद के अंत में समाप्ति का श्लोक भी गायत्री तत्व के संपुट के साथ ही पूर्ण हुआ है। उन ह्रीमयी सच्चिदानंद स्वरूपा गायत्री शक्ति को प्रणाम है, वे हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेषित करें। यह है आखिरी श्लोक। चारों वेद, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत, देवी भागवत ही नहीं, ना जाने कितने बड़े ज्ञान के भंडार का प्रणयन गायत्री के आधार पर हुआ है। वस्तुतः भारतीय धर्म को सारा ज्ञान विज्ञान गायत्री रूपी सूर्य के सामने छोटे बड़े ग्रह उपग्रहों के रूप में मिला है। बृहदारण्यक उपनिषद में जिस मधु विद्या का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, उसका संबंध गायत्री से ही है। जिस प्रकार पारसमणि के स्पर्श से लोहे के टुकड़ों का ढेर भी सोना हो जाता है, उसी प्रकार इस संसार की अनेकों कुरूप कष्टदायक प्रतिकूल वस्तुएं तथा परिस्थितियों की उसके लिए मधुर सौंदर्य युक्त सुखदायक व अनुकूल बन जाती हैं। गायत्री उपासक के लिए गायत्री के तीनों चरण समस्त सृष्टि को अपने लिए आनंदपूर्ण मधुमय बना देने की शक्ति से परिपूर्ण है। नदियों को जल पूर्ण, समुद्र को रत्नपूर्ण और औषधि वनस्पतियों को जीवनी शक्ति से परिपूर्ण गायत्री का प्रथम चरण बनाता है। रात्रि और दिन किसी प्रकृति विपरीतता, तूफान, भूचाल, अतिवृष्टि, शीतोष्ण की अधिकता जैसी विकृतियों से बचकर हितकर वातावरण में आनंदमय से पृथ्वी के परमाणु पर्याप्त मात्रा में अन्न, धातु, खनिज, रस, रत्न आदि प्रदान करते रहें तथा धूलोक में मंगलमयी किरणें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें, यानी पाताल लोक में। ऐसी शक्ति गायत्री के दूसरे चरण में है। गायत्री का तीसरा चरण सूर्य की उत्पादक, प्रेरक एवं विकासोन्मुख शक्तियों को नियंत्रित एवं आवश्यक मात्रा में पृथ्वी पर आवाहन करता है। ना तो सूर्य की शक्ति किरणें पृथ्वी पर इतनी अधिक मात्रा में आए कि ताप से जीवन रस जले, और ना उसकी इतनी न्यूनता हो कि विकास क्रम में बाधा पड़े। चूँकि वनस्पतियाँ, जीव जंतु एवं जड़ चेतन सभी अपना जीवन तत्व सूर्य से ही प्राप्त करते हैं। मानव प्राणी की चेतना एवं विशेष प्राण क्षमता भी सूर्य पर ही अवलंबित है। इस विश्व प्रसविता सविता पर गायत्री का तीसरा चरण नियंत्रण स्थापित करता है। इसलिए सृष्टि के समस्त संतुलन को गायत्री शक्ति के आधार पर स्थिर रख सकना संभव हो सकता है। गायत्री में अध्यात्म तत्व तो प्रधान रूप से है ही, वह आत्मबल और अंतर्जगत की अगणित सूक्ष्म शक्तियों को विकसित करके मनुष्य को इस पृथ्वी तल को देवता तो बना ही सकता है, साथ ही स्थूल सृष्टि में काम करने वाली सभी भौतिक शक्तियों पर भी उसका नियंत्रण है। इस विकास को प्राचीन काल में जब तत्वदर्शी लोग जानते थे, तब वे इस संसार की ही नहीं अन्य लोगों की स्थिति भी शांतिमय मधुरिमा से परिपूर्ण बनाए रखने में समर्थ थे। भारतवर्ष का यही महान विज्ञान किसी समय उसे अत्यधिक ऊंची सम्मान की स्थिति में रखे हुआ था। आज इसी को खोकर हम मणिहीन सर्प की तरह दीनहीन एवं परमुपेक्षी बने हुए हैं। गायत्री में सन्निहित मधु विद्या का उपनिषदों का वर्णन इस प्रकार है। बृहदारण्यक में कहा गया है, तत्सवितुर वरेण्यम, यानी मधुर वायु चले, नदी और समुद्र रसमय होकर रहें, औषधियाँ हमारे लिए सुखदायक हों, भर्गो देवस्य धीमहि, रात्रि और दिन हमारे लिए सुखकारी हों, पृथ्वी की रज हमारे लिए मंगलमय हो, भूलोक हमें सुख प्रदान करें, धियो यो नः प्रचोदयात्, वनस्पतियाँ हमारे लिए रसमयी हो, सूर्य हमारे लिए सुखप्रद हो, उसकी रश्मियाँ हमारे लिए कल्याणकारी हों, सब हमारे लिए सुखप्रद हो, मैं सबके लिए मधुर बन जाऊं।
अब गायत्री के अंतर्गत के गुप्त तत्व, ये थे गायत्री के 3 पद की व्याख्या। मनुष्य के अंतर्गत में जो विलक्षण शक्तियाँ भरी हुई हैं, उनका जागरण भी गायत्री महामंत्र द्वारा ही संभव है। इस महामंत्र का एक एक अक्षर शक्ति बीज है। इन शक्ति बीजों के स्पर्श से शरीर में अवस्थित प्रधान 6 चक्रों एवं 18 उपचक्रों की इस प्रकार कुल 24 चक्रों का जागरण गायत्री उपासना से होता है। इस रत्न भंडार शरीर के चक्र उपचक्रों में से प्रत्येक में शक्तियाँ और सिद्धियाँ भरी हुई हैं, जिन्हें प्राचीन काल में ऋषि मुनि प्राप्त करके अपने को ईश्वरीय तत्वों का अधिकारी और उत्तराधिकारी बनाए हुए थे। इसका प्रमाण इस प्रकार मिलता है। गायत्री तंत्र में कहा गया है, तत् शब्द से लेकर प्रचोदयात शब्द पर्यंत 24 अक्षरों वाली गायत्री पर तत्व अर्थात पराविद्या से ओत प्रोत है। गायत्री के 24 अक्षरों में से प्रत्येक अक्षर शरीर में काम करने वाले प्रधान तत्वों में से एक एक का प्रतिनिधि है। महामंत्र के 24 अक्षर किन किन 24 तत्वों से संबंधित हैं, इसका वर्णन निम्न प्रमाण से मिलता है। उसके सबूत ये हैं। योगी याज्ञवल्क्य में कहा गया है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तत्व, 5 तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, आत्मा तथा परमात्मा, ये 24 शक्तियां गायत्री के 24 अक्षरों में समाई हुई हैं। यद्यपि ये शक्ति निराकार है, फिर भी उससे संबंध स्थापित करने, आकर्षित करने, अपने अंदर धारण करने के लिए जो उपासना की जाती है, वह निराकार रूप में संभव नहीं, इसलिए उसके रूप की कल्पना करनी पड़ती है। ब्रह्म अचिंत, अप्रमेय, निर्गुण, गुणात्मा है। उसका चिंतन ध्यान संभव नहीं, क्योंकि वो निराकार है। इसलिए उपासकों की सफलता के लिए रूप की कल्पना की गई है। परमात्मा तथा उसकी इस प्रधान शक्ति को लिंग भेद में विभाजित नहीं किया जा सकता। वह नर है न नारी, परंतु इतना अवश्य है कि उसे जिस रूप में, जिस भाव से माना जाए, उसी के अनुरूप वह सबके सामने उपस्थित होती है। भक्ति की भावना के ढांचे में वह महाशक्ति भी मिट्टी की तरह आसानी से बदल जाती है और तदनुसार अपने अस्तित्व का परिचय देती है। भगवान को भक्त अपनी अभिरुचि के अनुसार माता, पिता, बंधु, सखा, पति, पुत्र आदि जो चाहे सो मान सकता है और उसी के अनुसार उनको प्रत्युत्तर देते अनुभव कर सकता है। इस संसार में माता का स्नेह, एक वात्सल्य जो है वो सबसे उत्कृष्ट होता है। इसलिए अन्य संबंध स्थापित करने की अपेक्षा उस ईश्वरीय सत्ता को माता के भाव से मानना, मातृ संबंध स्थापित करना से अधिक उत्तम है। इस मान्यता के कारण वह शक्ति भी माता के अनुरूप स्नेह एवं वात्सल्यता के साथ हमारे सामने उपस्थित होती है। भगवान को माता के रूप में प्राप्त करना भक्त के लिए सबसे अधिक आनंददायक सौभाग्य हो सकता है। इसलिए गायत्री को माता के रूप में माना गया है और उसी रूप में उसकी पूजा होती है। गायत्री माता को नारी रूप में देखने की प्रतिक्रिया होती है। नारी मात्र को गायत्री माता का स्वरूप समझना, स्त्री जाति में मातृ भावना की स्थापना होना, साधक जब गायत्री की छवि को एक युवा नारी के रूप में सामने रखकर उसके चरणों पर अपना शुद्ध मातृभाव समर्पित करता है, तो यही अभ्यास धीरे धीरे दृढ़ होता हुआ इस स्थिति को जा पहुंचता है कि कोई स्त्री, चाहे वह रूपवती हो या तरुणी हो, गायत्री माता की प्रतीक ही दिखाई पड़ने लगती है। ये मातृ बुद्धि प्राप्त होना एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक सफलता है। गायत्री उपासना से नारी मात्र के प्रति पवित्र भाव बढ़ते हैं और उसके प्रति श्रेष्ठ व्यवहार करने की इच्छा स्वभावतः हो जाती है। ऐसी भावना करने वाले व्यक्ति नारी सम्मान के, नारी पूजा के प्रबल समर्थक होते हैं। ये समर्थन समाज में सुख, शांति एवं प्रगति के लिए नितांत आवश्यक है। शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। अपना कल्याण चाहने वाला माता का उपासक स्त्रियों की निंदा ना करे, ना उन्हें मारे, ना उनसे छल करे, ना उनका जी दुखाए।
जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ नारी का तिरस्कार होता है वह घर निश्चय ही शमशान है। गायत्री उपासक की नारी जाति के प्रति गायत्री माता की ही भावना रहती है। उन्हें वह परम पूज्य दृष्टि में देखता है। ऐसी स्थिति में वासनात्मक विचार तो उसके पास तक नहीं आते। इस संसार में संपूर्ण परा अपरा विद्याएं आपका ही भेद है। मेरे संसार की समस्त नारियां आपका ही रूप है। माता पिता से अधिक उदार होती है। भक्ति की कोमल भावनाएं तो यहाँ तक मानती हैं कि न्यायकारी पिता यदि हमारे किसी अपराधों से कुपित होकर दंड व्यवस्था करेंगी तो माता अपनी करुणा से द्रवित होकर उस दंड से हमें बचा लेगी। बचा ही नहीं लेगी वरन परम पिता को धमका भी देगी कि मेरे भक्त को दुख क्यों देते हैं। संसार में पूर्ण निर्दोष कौन है जब सभी दोषी हैं। जब आप सभी पर दया करते हैं, उदारता और क्षमा का व्यवहार करते हैं तो मेरे भक्तों के प्रति वैसा उदार व्यवहार क्यों नहीं करते। भक्त मानता है कि जब माता इस प्रकार अपना पक्ष लेंगी तो फिर उनकी सिफारिश पर पिता को झुकना ही पड़ेगा। इन भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति देखिए। पाराशर भट्ट में कहा गया है, परम पिता परमात्मा जब अपराधी जीव पर पिता के समान कुपित हो जाते हैं तब आप ही उन्हें समझाती हो कि ये क्या करते हो। इस संसार में पूर्ण निर्दोष कौन है। उनका क्रोध शांत कर आप ही उनमें दया उपजाती हो। इसलिए आप ही हमारी दयामयी माता हो। परम पिता से महिमामयी माता अधिक उदार एवं अधिक करुणापूर्ण, अधिक वात्सल्ययुक्त हैं। इसका एक उदाहरण कवि ने रामचंद्र और जानकी की तुलना का बहुत ही सुंदर दिया है। रामायण में रामचंद्र जी ने शरण आने पर ही काक और विभीषण की रक्षा की। इसमें उनका क्या बड़ा गौरव है। जानकी जी की महानता देखो। उनने अपराध करने वाली राक्षसियों को बिना कोई प्रार्थना किए ही दंड देने से मुक्त उद्धत जो हनुमान जी थे उनसे छुड़ा दिया। जानकी जी की करुणा रामचंद्र जी की अपेक्षा कहीं बड़ी है। ये तो ही भक्त की भावना और कवि की अनुभूति। पर सार ये है कि गायत्री उपासना माता की गोद का सेवन करने और उसकी पैपान करने के समान सब प्रकार से ये साधना मंगलमय ही है। और ये है गायत्री माता का परिचय। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।